हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। आज मैं बात करने जा रहा हूँ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ प्रेजेंट इन आवर इंडिया। ठीक है, जैसे कि प्लेन्स, उसके बाद डेजर्ट, कोस्टल एरियाज, प्लेट्यू, ये सारे फिजिकल फीचर्स हमारे इंडिया में अवेलेबल है। इन सब का निर्माण कैसे हुआ, इसको आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। कुछ साइंटिस्ट का मानना है इन फिजिकल फीचर्स का निर्माण उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक थ्योरी बताया है। उस थ्योरी का नाम है द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। इसको भी आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये थ्योरी है क्या। हमारे ये फिजिकल फीचर्स को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सबसे बड़ा पार्ट जो है हिमालयंस रीजन, नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, इन सारी चीजों को आज डिस्कस करेंगे। गोंडवाना लैंड बहुत बड़ा लैंड है। इसी लैंड से बहुत सारे छोटे छोटे लैंड डिवाइड हुए हैं। उसमें से इंडो ऑस्ट्रेलियन लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, फिर आपका अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इस सारा जो पार्ट है आपका एक गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। इन सारे को वन बाय वन, हिमाद्री क्या है, पूर्वांचल क्या हो, इन सारे को आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। आज वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो को मैं आपके सामने आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैप के थ्रू। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव क्लास की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी, रेलवे या फिर बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस, उन सारे के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेसिक हमारा ये होता है और क्लास 9 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक का कंटेंट इसमें मेंशन किया गया है, सारा एनसीईआरटी बेस के आधार लेकर चला गया है। इसलिए ये वीडियो आप अंत तक देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये इंडियन ज्योग्राफी जो हम बताने जा रहे हैं मैप के थ्रू बताएंगे। ठीक है, क्लास 9 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 के लिए स्पेशली ये 9 से ही लिया गया है चैप्टर और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो हमारा जो अर्थ का जो मेजर फिजिकल फीचर्स है अर्थ की, वो सारे लगभग हमारे देश में मौजूद है। जैसे कि हम बात करते हैं माउंटेन की बात कर रहे हैं, प्लेन्स की बात कर रहे हैं, डेजर्ट्स, प्लेट्यू और आइलैंड की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि इसकी निर्माण कैसे हुआ। तो बहुत सारे वेदरिंग कंडीशन से इसकी क्या होती है, निर्माण होती है। ठीक है, तो इस सारे फिजिकल फीचर्स को हम क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। वेदरिंग फीचर्स जैसे कि सॉइल इरोजन्स हो गया, फ्लड हो गया, या फिर और भी बहुत सारे वेदरिंग कंडीशंस हो गया, उस सारे से क्रिएटेड और मॉडिफाई होकर ये फिजिकल फीचर्स बने हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि अर्थ साइंटिस्ट जो है उन्होंने वो बताते हैं कि फिजिकल फीचर्स का निर्माण जो है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक थ्योरी बताया है। उस थ्योरी का नाम है आपका थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। इनके अनुसार, साइंटिस्ट के अनुसार, कि द क्रस्ट यानी जो अपर पार्ट जो होता है अर्थ का, उसको क्रस्ट कहा जाता है। 7 मेजर प्लेट से बना है। 7 मेजर प्लेट और कुछ माइनर प्लेट से ये फिजिकल फीचर्स का निर्माण हुआ है और इसी को उन्होंने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक कहा है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ प्लेट कहने का जो प्लेट का जो मूवमेंट होता है उसके बाद जो उसमें जो रिजल्ट आता है, जैसे कि फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो इस तरीके से 3 रिजल्ट आता है। तो इन्होंने दिस प्लेट्स मूवमेंट क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये जो मूवमेंट होती है प्लेट का, उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो हम बांटेंगे उसको कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी आप कह सकते हैं कि दोनों प्लेट जब एक साथ आती है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसको कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। जब प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है उसको डाइवर्जेंट कहते हैं। ठीक है,
और जब कह सकते हैं कोई घटना घटती है जैसे कि कोलाइड होना प्लेट की, या क्रम्बल करना, टकराना, आपस में चूर चूर हो जाना, या मिलना कह सकते हैं, तो मे बी स्लाइड अंडर द अदर्स, अलग तरीके से ये निर्माण होता है ये फिजिकल फीचर्स का। तो इन तीन घटनाएं घटती हैं प्लेट को, तीन प्रकार से हम ये सब घटनाएं के बेस पर हम क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ द प्लेट के बेस पर क्लासिफाइड कर सकते हैं थ्री टाइप में। पहला कन्वर्जेंट, दूसरा डाइवर्जेंट, और तीसरा आपका कोलाइड और क्रम्बलिंग ऑफ द प्लेट। कहा जाता है कि जो ओल्डेस्ट लैंड मास है यानी पेनिनसुलर पार्ट जो है ये गोंडवाना लैंड था। ये पेनिनसुलर जो पार्ट है आपका गोंडवाना लैंड का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकें लॉरेशिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका आपका देख सकते हैं। यहाँ पर तेथिस सी हुआ करता था जो अब यंग फोल्ड माउंटेन यहाँ पर बना। ये देखिए यहाँ पर ये गोंडवाना लैंड है, ये आपका गोंडवाना लैंड है। इसका जो पार्ट है आपका, जैसे कि इंडिया इसका पार्ट था, ठीक है। उसके बाद इंडिया यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आपका ये मिल जाएगा। साउथ अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका यहाँ पर आपका मिलेगा। साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका ये हो गया। अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका ये हो गया। तो ये सारे जो थे फिर स्प्लिट करता है, कन्वेंशनल करंट स्प्लिट करती है, और क्रस्ट जैसे इन लोग को अलग अलग पीस में क्या कर देता है, बांट देता है। जिसमें से एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था, ठीक है, सेपरेट हो जाता है, गोंडवाना लैंड से अलग हो जाता है, ठीक है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कोलाइज करता है, किसके साथ जाके मिल जाता है, यूरेशियन प्लेट के साथ। आपका जो नॉर्थ वॉर्ड ड्रिफ्ट रिजल्ट जो होता है ये ऑस्ट्रेलियन यूरेशियन प्लेट के साथ हमारा जो ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था ये मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे जो ड्यू टू दिस कोलाइजन, इस कोलाइजन के वजह से, मिलने के वजह से वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स का मिलना बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्री रॉक मिलता है, ठीक है। और जियो साइनक्लाइन नोन एज तेथिस सी, और यहाँ पर ये तेथिस सी की बात हो रही है, इसे गॉडेस ऑफ द सी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। इसका नाम जो दिया गया है यूरेनस, यानी डॉटर ऑफ यूरेनस, यानी यूरेनस को हेवन कहा जाता है, उसकी बेटी, ठीक है। यानी ये किसकी बेटी, यूरेनस की बेटी कहा गया है। वेयर फोल्डेड ऑफ फॉर्म ऑफ माउंटेन, और यहाँ पर फोल्ड हुआ, टकराया प्लेट आपस में, और माउंटेन का निर्माण हुआ, ठीक है। माउंटेन सिस्टम वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ का इंडिया की लैंड में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। वो वेरिएशन क्या है देखते हैं। पहले इंडिया का कुछ हम लोग का इसका लोकेशन मैप में कहाँ पर है इसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये वर्ल्ड मैप है, ये आप जो दिख रहा है ये वर्ल्ड मैप है। आप लाइन जो देख रहे हैं ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। और आपका बात करें ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ये वाले पार्ट ईस्टर्न, और ये जो पार्ट हो गया वेस्टर्न पार्ट हो गया। तो ये यहाँ पर जो आप पार्ट देख रहे हैं ये आपका इंडिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया है, ठीक है। यहाँ तो आप क्लियर हो रहा होगा। तो ये जो इंडिया का जो साउथ पार्ट है ये एरिया, ठीक है। तो यहाँ जो गर्मी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इक्वेटर के पास, पिछले चैप्टर में भी इंडिया साइज एंड लोकेशन में भी डिस्कस किया था मैंने। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिए। यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होने के पीछे कारण है कि यहाँ इक्वेटर के पास है। ऊपर आप जाएंगे जम्मू कश्मीर यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर ठंड होती है क्योंकि ये आगे फ्रीज जोन की ओर बढ़ता है। खैर, अब हम बात करते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। तो लगभग इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलो में फैला है, ठीक है। 2.4% जो टोटल जो लैंड है इंडिया का, वो 2.4% कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड के लैंड में, ठीक है। ये इंडिया जो है अगर एरिया की बात करें तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और पॉपुलेशन में बात करें तो 2nd लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन में। अगर इंडिया की लैंड बाउंड्री जो है, ये जो आपका इंडिया ये दिख रहा होगा, ये लैंड बाउंड्री इंडिया 15,200 किलोमीटर आपका एरिया है इसका। और कोस्टल एरिया की बात करें, कोस्टल लाइन की, तो ये यहाँ से लेकर ये
इस पार्ट को आप दिख रहा होगा, ये कोस्टल लाइन है, ये लगभग 77,516.6 किलोमीटर जो अंडमान एंड निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक आपका फैला हुआ है। लैटिट्यूडनल मीन्स लेटा हुआ और लॉन्गिट्यूडनल मीन्स आपका खड़ा, ठीक है। तो लगभग 30 डिग्री की अगर बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैप आप क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ 30 डिग्री। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल, तो ये लगभग 68 डिग्री 7 मिनट से 97, इंडिया की ये जो दिखा रहा हूँ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है, ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें, ये तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया। लैटिट्यूडनल की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ। लैटिट्यूड ऐसे और लॉन्गिट्यूड ऐसे, ध्यान रखेंगे। लॉन्गिट्यूड में 68.7 मिनट, आई रिपीट 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। लैटिट्यूडनल मीन्स लेटा हुआ, उसमें बात करें 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ साउथ की अगर बात करें, इधर नॉर्थ और साउथ से लेकर, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, यानी यहाँ पर जो हमारा है ये कश्मीर है और यहाँ पर कन्याकुमारी है। के से याद रखेंगे, लगभग 3200 किलोमीटर आपका फैला हुआ है। वेस्ट से लेकर ईस्ट की बात करें तो ये लगभग कच्छ यानी गुजरात यहाँ पर हो गया, कच्छ हो गया, कच्छ से लेके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश लगभग 2900 किलोमीटर। अगर लैटिट्यूडनल की बात करें तो ये कम है, और किसके कंपैरिजन में, लॉन्गिट्यूडनल के कंपैरिजन में, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल 3200 है और लैटिट्यूडनल 2900 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेबरिंग कंट्री कौन कौन से, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान। ऐसे आपको बता दें हमारे 9 नेबरिंग कंट्री है, जिसमें से 7 लैंड नेबर्स हैं और 2 आपका आइलैंड है पानी से, जैसे मालदीव्स और श्रीलंका हो गया। मालदीव्स यहाँ पर है और श्रीलंका यहाँ पर है, ठीक है। अब बाकी इधर जो होंगे आपका, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, ठीक है। फिर आपको हम भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, तो आपको इधर हो गया। तो 7 जो आपका लैंड नेबर कंट्री है और 2 आपका आइलैंड नेबर्स हो गए कंट्री, ठीक है। ये हमारा नेबरिंग कंट्री है 9, याद रखेंगे आप लोग। तो आपको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा ग्रीनविच जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम बात करते हैं तो लंदन के पास जीएमटी से होकर गुजरा है, लेकिन इंडिया में स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम जो है वो आपका मिर्ज़ापुर से होकर गुजरा है, ठीक है। कह सकते हैं कि लगभग ये जो लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, एक्सटेंड अबाउट 29 डिग्री। अगर आप टाइम की बात करें, यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ दिख रहा होगा और यहाँ 97.25, तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ पर हमको जाना है, चलिए यहाँ पर अगर शाम के 4 बज रहे हैं तो यहाँ पर शाम के 6 बज रहे होंगे, 2 घंटा का डिफरेंस रहता है। आपको कारण पता है, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट कैसे करता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करता है। जिससे क्या होता है, वेस्ट में जैसे आपका वर्ल्ड मैप में मैंने आपको बताया था कि वेस्ट से अगर ईस्ट की ओर आपको आना है तो आपको 15 डिग्री अगर डिस्टेंस आप कवर करते हैं तो 1 आवर लगेंगे। तो जितने डिग्री पर जो देश होगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर देखिए 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। तो 97 डिग्री 25 में से अगर आप 68.7 घटाते हैं तो 18, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और ये 19 डिग्री 18 मिनट, इस तरीके से आपका आएगा, ठीक है। सॉरी 29 डिग्री 15 मिनट 18 मिनट आएगा, 29 डिग्री 18 मिनट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 29 डिग्री 18 मिनट की बात करें, 29 डिग्री 18 मिनट, तो लगभग आप 30 मान के चलिए, तो लगभग आपका 30 डिग्री अगर लेते हैं तो 1 डिग्री 15 डिग्री में कितना 1 आवर, तो 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 आवर, यानी एग्जैक्टली आपको पता चल गया कि 30 डिग्री का डिफ्रेंशिएट है, इसका मतलब 2 आवर्स का डिफ्रेंशिएट है, ठीक है।
तो लगभग अगर स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करें तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये देख रहे हैं आप, है ना, ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ये लगभग 4 स्टेट से होकर गुजरता है। यूपी, यहाँ पर आपका ये वाला जो पार्ट हो गया यूपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और आंध्रा, यहाँ पर थोड़ा पार्ट आंध्रा। तो इस तरीके से 4 स्टेट से ये होकर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया लाइन ऊपर से निकलती है, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूपी में कौन सी जगह अगर एग्जैक्ट बात करें तो मिर्ज़ापुर। लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपको मैं बताया था वर्ल्ड मैप में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो बेल्ट है, जो एरिया है, लगभग यहाँ पर दोपहर के टाइम में जो सन का रे होता है वो आपका स्ट्रेट पड़ती है, लेकिन इसके बाद वाला जो एरिया है वहाँ पर सन का रे स्ट्रेट नहीं होती है, यहाँ स्लांट होता है, ठीक है। इसलिए ये काफ़ी बेल्ट इम्पॉर्टेंट होता है, हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी गिरती है और बारिश भी मूसलाधार होती है। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है लगभग 8 स्टेट से होकर गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे गुजरात से, तो यहाँ गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरीके से आपका 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। अब हम जान लेते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस पॉइंट को। कौन सा ऐसी सिटी है जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वर्टिकल रे नहीं पड़ती है? तो कह सकते हैं श्रीनगर, ठीक है। कौन सा ऐसी सिटी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब के नज़दीक है? उदयपुर, लेकिन ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं, ये सिटी त्रिपुरा वाली की बात हो रही है। टोपोग्राफी मैप ऑफ इंडिया किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो द सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इंडिया सेंट्रल इंजीनियर एजेंसी इंचार्ज ऑफ मैपिंग एंड सर्वेइंग, उन्हें दिया जाता है। फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी किसे कहा जाता है? तो जेम्स रिनेल को कहा जाता है, याद रखेंगे, जेम्स रिनेल को फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी कहा जाता है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का, वो इंदिरा पॉइंट है, जो आपको कह सकते हैं कि सबमर्ज्ड हो गया था 2004 में, सुनामी जब आई थी उस समय। कुछ और पॉइंट भी देख लेते हैं। इंडिया वास्ट कंट्री है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो मेन लैंड है इंडिया, वो लगभग आपको कह सकते हैं एक्सटेंड हुआ है लैटिट्यूड 8.4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका 23-30 मिनट नॉर्थ से होकर गुजरता है। इंडिया को लगभग दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। आपको अगर कुछ और पॉइंट को जानना है, जैसे कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का जो एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वर्ल्ड में इंडिया 2.4% जोग्राफिकल एरिया कंट्रीब्यूट करता है। लैंड की बात करें, इंडिया जो लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, और जो आपका कोस्टल लाइन बाउंड्री है आपका 7,516.6 किलोमीटर। और कुछ पॉइंट को जान लेते हैं, जैसे कि इंडिया यंगफोल्ड माउंटेन से घिरा है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में। अगेन आई रिपीट, नॉर्थ वेस्ट में आपका जो माउंट फोल्ड माउंटेन, जैसे माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, नॉर्थ में है और नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये सारा ऊपर वाला पार्ट जो है इंडिया उससे घिरा हुआ है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टैपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियंस, आगे तक फैला है, डिवाइडिंग इनटू 2 सी। 2 सी है, एक अरेबियन सी है, और वेस्ट में अगर चले जाएंगे तो जैसे अरेबियन सी वेस्ट में हो गया, बे ऑफ बंगाल आपका ईस्ट में है, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन आपको बताएं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो आपका मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। सुएज कैनाल जो था आपका, इसको लगभग 1869 में ओपनिंग किया गया था, ठीक है। जो हमारा जो इंडिया और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस था, जब ये खुला 1869 में, तब जाकर 7,000 कम हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फिजियोग्राफी डिवीज़न ऑफ इंडिया की, तो इसको 6 भाग में हम लोग बांटते हैं।
हिमालयन माउंटेन, ये जो आपका एरिया हो गया ये हिमालयन माउंटेन हो गया। नॉर्दर्न प्लेन्स, अगर हम बात करते हैं तो ये आपका प्लेन्स हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया। पेनिनसुलर प्लेटू, आप ये जो आपका इंडियन ओशियंस आपका डेक्कन प्लेटू, और ये पेनिनसुलर मीन्स जैसे ये पार्ट हो गया आपका, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू। इंडियन डेजर्ट की अगर बात करें तो ये वाला इंडियन डेजर्ट हो गया, ये पेनिनसुलर प्लेटू हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स की अगर बात करें तो ये डेक्कन प्लेटू हो गया, ठीक है। और कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ये जो वाला कोस्टल एरिया, जो समुद्री किनारे वाला जो एरिया होता है, कोस्टल प्लेन हो गया और ये आइलैंड हो गया। तो इस तरीके से हम 6 पार्ट में इसका फिजियोग्राफी डिविजन्स इंडिया का हम कर सकते हैं। उसके बाद हिमालयन माउंटेन को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। ट्रांस हिमालयन, हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और पूर्वांचल को, ठीक है। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स को हम बात करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेन्स को, पेनिनसुलर प्लेन में हम लोग मालवा प्लेटू पढ़ेंगे, डेक्कन प्लेटू पढ़ेंगे। डेजर्ट और कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट देखेंगे। फिर उसके बाद हम द आइलैंड, जैसे आइलैंड में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कोस्टल प्लेन्स में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को देखेंगे। फिर डेक्कन प्लेटू में द डेजर्ट को हम पढ़ेंगे, पेनिनसुलर प्लेन्स में मालवा और डेक्कन प्लेटू पढ़ेंगे और डेजर्ट पढ़ेंगे। फिर कोस्टल प्लेन में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पढ़ेंगे। द आइलैंड में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को देखेंगे। तो हिमालयों को डिस्कस करते हैं। हिमालय, तो हिमालयाज कहा जाता है जियोलॉजिकली ये यंग और स्ट्रक्चरली ये क्या है, फोल्डेबल है, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। इसका जो फैलाव है नॉर्थ बॉर्डर ऑफ इंडिया, इधर से नॉर्थ फैला हुआ है ज़्यादा। इसका जो रेंज है आपका वेस्ट ईस्ट से लेकर यहाँ से लेकर आपको देख सकते हैं यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। इंदस, अगर नदी की बात करें तो यहाँ पर इंदस से लेकर ब्रह्मपुत्रा रिवर्स, ठीक है। उसके बाद इसकी हम रिजल्ट की बात करते हैं, कोलाइजन की बात करते हैं, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मिलने से ये फॉर्म हुआ है। कौन सा प्लेट होने से, यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कोलिजन करने से ये बना है। द हिमालय रिप्रेजेंट करता है लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन। यहाँ पर मतलब कहीं पर लॉफ्टीएस्ट है, कभी स्मूथ है, लॉफ्टीएस्ट है, ढलान है, और कहीं पर रग्ड भी है, मतलब उबड़ खाबड़ है, ठीक है, बहुत सारा। ये एक आर्क बनाता है, देखिए आप चांद मामा की तरह आर्क बनाता है। इसका जो डिस्टेंस अगर देखा जाए तो 2400 किलोमीटर, यहाँ से लेकर अगर इस पार्ट की बात करें तो 2400 किलोमीटर है। विथ की बात करें तो विथ जो आपका है यहाँ पर ज़्यादा है, लगभग 400 किलोमीटर है यहाँ पर। और इस अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आपका 150 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे वैली है, जैसे कि ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, पूर्वांचल हिल्स, ये सारे चीज़ें आपको वैली देखने को मिल जाएगा। ये मोस्टली जो हिमालय का जो रेंज है इंडिया, नेपाल और भूटान में फैला हुआ। नॉर्दर्न में जो पार्शियली मतलब सिचुएटेड है थोड़ा सा तिब्बत ट्रांस हिमालयंस करके। वेस्टर्न एक्सट्रीमली जो आपका वेस्टर्न पार्ट जो है ये वाला पार्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को मिलाता है, जोड़ता है, बाउंडेड करता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर हम स्लोप की बात करते हैं, सदर्न स्लोप स्टीप है थोड़ा सा, सदर्न स्लोप जो है आपका ये साउथ पार्ट की ये वाला स्लोप हो गया, और ऊपर वाला नॉर्दर्न स्लोप जो है वो जेंटल है। ब्रह्मपुत्रा जो आपका ईस्ट में जो इधर रिवर जो ब्रह्मपुत्रा है ये लगभग ये पूरा बाउंड्री हिमालय को बनाती है। इसके बाद इसके अतिरिक्त जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जो है आपका, द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसके बेस पर हिमालय को डिवाइड करते हैं। दीज डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैली। ये इंदस जो रिवर हो गया और ये आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर हो गया। जैसे कि कुछ पार्ट एग्जाम्पल की बात, हिमालय कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंदस, ये इंदस रिवर और सतलज रिवर जो है आपका इसके बीच में है कुछ
ट्रेडिशनली इसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन इट इज ऑल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। रीजन में अगर बात करें तो इसको कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वेस्ट से लेकर ईस्ट की बात करें, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज और काली, सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय के पार्ट है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, और जो इंदस और सतलज नदी के बीच में जो पार्ट है हिमालय के उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली एंड तीस्ता रिवर डिमार्केटेड द नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता रिवर है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। एंड कुछ पार्ट जो है तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में उसको असम हिमालय, ये वाला पार्ट जो आपका असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो है इसको तिब्बतन हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं, और इसको ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है नॉर्थ में। इसकी जो लगभग अगर लेंथ की हम बात करें तो 1000 किलोमीटर, और जो इसकी रेंज है जैसे कि कैलाश रेंज हो गया आपका, आप देख लेंगे इसमें ट्रांस हिमालय ये जो पार्ट हो गया ट्रांस हिमालय रेंज, इसको कैलाश रेंज हो गया आपका, जस्कर रेंज हो गया, लद्दाख और काराकोरम ये वाला जो पार्ट आपका हो गया सब। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय आपको देखते हैं, ये जो आपका है ट्रांस हिमालय जिसको लद्दाख माउंटेन कहा जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ट्रांस हिमालय 1B आप देखेंगे, ये जो आपका है तिब्बत प्लेटू कहा जाता है। ट्रांस हिमालय जैसे कि आप बात करें ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है कोल्ड एरिड रीजन ईस्टर्न आपका उत्तराखंड की पार्ट कह सकते हैं। उसके बाद आप बात करें यहाँ 1D, यहाँ सिक्किम वाला पार्ट जो आ गया आपका, ये ट्रांस हिमालय सिक्किम प्लेटू, और नॉर्थ वेस्टर्न जो आपका पार्ट हो गया जैसे ये वाला नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय इसको कहा जाता है। उसके बाद आगे आएंगे तो ये वाला जो उत्तराखंड वाला जो पार्ट हो गया, उत्तराखंड वाला जो पार्ट आपका है ये आपका वेस्ट हिमालय है, और सेंट्रल हिमालय जो आपका है ये आपका सेंट्रल हिमालय हो गया। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय इसको कहते हैं, ये ईस्टर्न हिमालय आपका हो गया। ठीक है, जैसे कि अब ग्रेट या इनर हिमालय जिसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, साउथ ऑफ ट्रांस हिमालय, यानी ट्रांस हिमालय जो है आपका इस पिक्चर में आपको बताया था, जो ट्रांस हिमालय है इसके साउथ की बात करें, ये वाला बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो उस साउथ वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, हिमाद्री। तो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो है, जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसको ग्रेट या इनर हिमालय कहते हैं, जिसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं। द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक जो है, इसकी जो लगभग लॉफ्टीएस्ट पीक बनाती है, और लगभग कह सकते हैं कि 6000 मीटर इसकी हाइट है, और यहाँ पर ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा मिलता है। कौन सा पत्थर, ग्रेनाइट कोर। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालय पीक, जैसे इसमें लगभग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीक अवेलेबल, जैसे माउंट एवरेस्ट आपका इसी हिमालय में, ग्रेट इनर हिमालय यानी हिमाद्री में प्रेजेंट है, जिसका हाइट 8848 मीटर है। कंचनजंगा का भी इसी में आपका मिल जाएगा पीक, जिसका हाइट 8598 मीटर है। ठीक है, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कहा जाता है, और आपका कह सकते हैं वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक जो है आपका 8848 माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। इसको मतलब ये फोल्डेबल है, इसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रहा है, 2 मीटर और बढ़ा है, लेकिन अभी एनसीईआरटी इसको अपने ऑथेंटिक डाटा में मेंशन नहीं किया, बुक में मेंशन नहीं किया, इसलिए अभी 8848 मीटर ही माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिमाचल की, जिसको मिडिल या लेसर हिमालय भी कहा जाता है। अगर हम इसको बात करें तो हिमाद्री के साउथ पार्ट वाले, जैसे हिमाद्री है इसके साउथ वाले पार्ट को आपका हिमाचल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको जैसे कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है रग्ड माउंटेन से हुआ है। ठीक है, जैसे कि इसका फॉर्मेशन जो हुआ है रग्ड माउंटेन से हुआ है। द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स,
काफ़ी ज़्यादा प्रेशर कंप्रेस्ड के वजह से इसकी निर्माण हुई है। इसका अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो लगभग 3700 एंड 4500 मीटर्स है। इसकी विड्थ की अगर बात करें तो 50 किलोमीटर है। कांगड़ा और कुल्लू वैली जो है हिमाचल प्रदेश में है। दिस रीजन कांगड़ा और कुल्लू जो वैली है हिमाचल प्रदेश में, और ये किस लिए जाना जाता है? हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है, जो आपका हिमाचल यानी लेसर हिमालय में पाया जाता है। पीर पंजाल रेंज की अगर बात करें तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। धौलाधर एंड द महाभारत रेंज जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट वंस। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली, कंसिस्ट करता है कश्मीर में। कश्मीर का ये काफ़ी फेमस वैली माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिवालिक की। तो शिवालिक का भी एक ग्रीन लाइन देख रहे होंगे, इसमें शिवालिक है। इसको शिवालिक यानी कह सकते हैं द आउटर मोस्ट जो रेंज है हिमालय का, उसको शिवालिक कहा जाता है। ये एक्सटेंड किया है लगभग विथ जो है इसका 10 से 50 किलोमीटर है, और इसकी जो हाइट है 900 से लेके 1100 मीटर तक है, 1100 मीटर तक है। ये जो वैली है जो कवर्ड है थिक ग्रेवल्स अलुवियम सॉइल से, ग्रेवियल्स कंकर वगैरह अलुवियम सॉइल से क्या है ढका हुआ है। इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय और शिवालिक, लेसर हिमालय एंड द शिवालिक, जिस के बीच में है और जिसको हम दून के नाम से जानते हैं। बहुत इसमें दून है, जैसे कि देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया और पतली दून हो गया। सम ऑफ वेल नोन दून, इसको दून सबसे इसमें से देहरादून काफ़ी फेमस है, आप लोग भी गए होंगे। तो ये माउंट आपका एवरेस्ट हो गया यहाँ पर जो आप दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो हरा वाला लाइन आपका दिख रहा होगा पूरा यहाँ से लेकर शिवालिक हो गया, और यहाँ पर कंचनजंगा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्वांचल की। तो इसको ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन के भी नाम से जाना जाता है पूर्वांचल को। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर से इस साइड वाला ब्रह्मपुत्रा की बात करें पूर्वांचल, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री एंड हिमालय बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, और द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड लॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। ये जो हिल्स है रनिंग थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ बोले तो आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, स्टेट द मोस्ट कंपोज्ड स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैंड स्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स पाया जाता है। इसमें बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट मिलता है, जो मतलब कह सकते हैं पैरेलल रेंज एंड वैली भी मिलते हैं। पूर्वांचल जो है इसमें बहुत सारे हिल्स हैं, जैसे कि पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। असम में जैसे कि बात करें तो 1970 या 72 में वहाँ पर मिजो हिल्स जो है, मिजो हिल्स में मिजो जाति रहती थी और इससे मिजोरम फॉर्मेशन किया था। अभी भी कुछ दिन पहले एक घटना आया है असम और मिजोरम के बीच में विवाद, सीमा विवाद को लेकर। ये हमेशा अक्सर होते रहता है, फिर आई यह घटना। ये पहले मिजोरम जो था असम का ही पार्ट था। ठीक है, 1970 तक, उसके बाद फिर मिजोरम अलग हो गया, असम अलग हो गया, लेकिन हमेशा इन लोग के बीच में सीमा को लेकर, बाउंड्री को लेकर हमेशा विवाद रहता है। आज के सेशन ख़त्म करने से पहले कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेना चाहेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो हिमालय यंगेस्ट एंड अरावली ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन इंडिया, हिमालय जो है यंगेस्ट एंड अरावली को ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कहा जाए, दोनों फोल्ड माउंटेन ही है। आपका हाईएस्ट माउंटेन जो पीक है अरावली का, वो गुरु शिखर है। अरावली में जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो गुरु शिखर है। ठीक है, लगभग इसका हाइट 1722 मीटर्स है, जो राजस्थान में है। अर्चिन सिस्टम जो है ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम कहलाता है इंडिया का। और अरावली जो माउंटेन है वो 2/3 ऑफ डेक्कन पेनिनसुला एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। Formed at the time of cooling and solidification of the upper crust of Earth surface is pre-Cambrian era, लगभग 4000 मिलियन ईयर्स एगो में इसका फॉर्मेशन हुआ, ऐसा माना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, अर्कन सिस्टम जो है ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम कहा जाता है इंडिया का।
और जो आरावली जो माउंटेन है 2/3 जो पार्ट है डेक्कन पेनिनसुला में पड़ता है और कुछ पार्ट जो है नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। जो फॉर्मेशन हुआ है अब जो क्रस्ट अर्थ का जो क्रस्ट है वो लगभग प्री कैम्ब्रियन एरा में लगभग आज से 4000 मिलियन ईयर्स एगो पहले की बात है, कहा जाता है, ऐसा जियोलॉजिस्ट अनुमान लगाते हैं कि इसका निर्माण हुआ है। और हिमालय को यंगेस्ट और आरावली को ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इंडिया में जाना जाता है। और आपका आरावली का जो हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर है, 1722 मीटर्स है इसकी हाइट। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट जल्द हम आपके लिए लेकर आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, सॉरी हैव अ